समुदाय के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे आदिवासी लोग अभी भी घर पर और अज्ञानता। इसीलिए हम सब सोच विचार करने के लिए ही इस प्रकार के कार्यक्रमों को ला रहे हैं। पुनः निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, कृपया आप अवश्य ही हमारे कार्यक्रमों में शामिल हों। जब आप कार्यक्रम में शामिल होंगे, समाज के लोग समाज के महत्व को समझेंगे, आप अपने आप के महत्व को समझेंगे, तब आप गर्व महसूस करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप हमेशा आदिवासी होने पर गर्व महसूस करें, क्योंकि आदिवासी कोई कमजोर नहीं है, बस उनमें एकता की कमी है। बस इसी चीज पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एकता बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें, हमेशा एक रहने का प्रयास करें। पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें, संस्कृतियों और परंपराओं के अन्य लोग बरकरार हैं। आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म तो प्रकृति धर्म है। प्रकृति के उपासक हैं हम, प्रकृति की पूजा करने वाले हैं। पेड़ पौधे ढेला पत्थर आदि की हम पूजा करते हैं। अतः यही दिशा है जिससे देश में निवासरत समाज के अन्य लोग भी जिसका उपभोग करते हैं। मैं निवासरत इस देश में निवासरत दूसरे समाज के लोगों को किसी भी प्रकार का मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहा हूं। मेरी बातों से भी किसी प्रकार का भी आपके भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हमारा उद्देश्य हमारे समाज को एकजुट करना है। हमारा उद्देश्य समाज की संस्कृतियों, समाज की परंपराओं को बनाए रखना है। निश्चित रूप से आज हमारा समाज अपनी ही संस्कृतियों को, अपनी ही परंपराओं को भूलते जा रहा है। अतः हमें उसे फिर जीवंत बनाए रखने की आवश्यकता है, उन्हें ऊपर उठाने की आवश्यकता है, उन्हें अपने जीवन में अमल करने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। गुरपार के हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को सेवा जोहार, जय ठाकुर देव के साथ अब हम आपके ग्राम गुरपार से दिवाली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। प्रकृति के गर्व है, हम हन पुजारी प्रकृति के। पुरखा के रीति नीति संस्कृति के, पुरखा के रीति नीति संस्कृति के। चक्र हवे जैसे प्रकृति के जान ले, वैसने हमर जीवन चक्र जाने हंसियान ले। नार बेला चढ़ते जैसे ढेक गाँव जान ले, इसने हमर रिश्ता नाता बने पहचान ले। करो जी चिन्हारी अपन संपत्ति के, करो जी चिन्हारी अपन
अपन संपत्ति के, पुरखा के रीति नीति संस्कृति के, पुरखा के रीति नीति संस्कृति के। दुनियादारी छोड़े पढ़ाओ पाठ संविधान के, युवा पीढ़ी आगू बढ़ाओ हकला अपन जान के। जंगल जमीन राखे हवे पुरखा बचाए के, हमरो जिम्मेदारी हवे आगू पहुँचाए के। करो जी निवारण अपन दुर्गति के, करो जी निवारण अपन दुर्गति के, पुरखा के रीति नीति संस्कृति के, पुरखा के रीति नीति संस्कृति के। गर्व है हम हन पुजारी प्रकृति के, गर्व है हम हन पुजारी प्रकृति के, पुरखा के रीति नीति संस्कृति 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 के। हमारे मोटरसाइकिल रैली ग्राम भ्रमण कर रही है। इसी कार्यक्रम में आपके ग्राम निवासी भक्ति प्रवेश करने जा रहे हैं। ग्रामवासियों को इस सूचना के साथ इस कार्यक्रम का समापन ग्राम बर्रा में सभा के रूप में होगी। अतः मैं पुनः आप सबको आज अवसर की शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए धन्यवाद भी देता हूँ। हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों से मेरा निवेदन है कि आपको अपने आदिवासी होने पर गर्व करना है। आप गर्व से कहिए कि आप आदिवासी हैं। आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं निश्चित रूप से हमारे समाज को उत्थान की ओर ले जाएगी। यही हमारी पहचान है। हम अपने संस्कृतियों के बल पर ही हम अपने समाज को एकजुट कर पाएंगे। हम एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, एकजुटता बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेंगे। इसलिए मैं समुदाय के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आदिवासी होने पर गर्व महसूस करें और अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृतियों को बचाए रखें। तो सबसे ज़्यादा नहीं लागे। हाँ, हम देख चले जवारी ग्राम के बीच करीब प्रवेश कर रहे हैं। आज आदिवासी दिवस है। हमें पता है धनतेरस त्योहार है, लेकिन यहाँ विश्व आदिवासी दिवस है। दुनिया में आज, दुनिया के कोने कोने में आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। अतः आपको गौरवान्वित होने का मौका है। इसलिए आप गौरवान्वित महसूस करें, गर्व महसूस करें अपने आदिवासी। हमारे आदिवासी समाज के लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण, एकजुट नहीं होने के कारण इतर भीतर पड़े हुए हैं। हमें पता है, हम सब जानते हैं कि हम आदिवासी लोग प्रकृति पूजक हैं। हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं, प्रकृति की गोद में खेलते हुए हम पले बढ़े हैं। निश्चित रूप से प्रकृति देवता मानते हैं, प्रकृति के हम उपासक हैं। तो प्रकृति को बचाए रखना भी हमारा धर्म है। यदि हम एकजुट नहीं रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ
कि आज के इस दिन को, इस दिन के महत्व को आप समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। इसी तारतम्य में जानने समझने के लिए यह रैली सभा के रूप में परिवर्तित होगी। सभा में सहभागिता दर्ज कराने के लिए मैं निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप सभी कष्ट करेंगे। सभी आदिवासी भाई बहनों को, ग्रामवासियों को पुनः आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके सहयोग, आपके मार्गदर्शन। आइए सभी आदिवासी मिलजुल करके इस दिन को के बारे, हमारे पूर्वजों के बारे और हमारे पूर्वजों की सोच, पूर्वजों की मंशा क्या थी, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो निश्चित रूप से हम गर्व महसूस करते हुए समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें भी हम अपने संपर्क ला पाएंगे। मैं पुनः देवाली ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बधाई देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप अपने स्तर पर, अपने गांव स्तर पर समाज को जागृत करने का प्रयास करें, एकजुट रहने का प्रयास करें, एकता दिखाएं, एकजुटता दिखाएं। आज के नई पीढ़ी को शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करें। यदि अच्छी शिक्षा होगी तो वो समाज में अपना योगदान दे पाएंगे, जिस वजह से हमारा समाज विकास के, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। आज हमारा समाज सब पढ़े लिखे होने के कारण, भोले भाले प्रवृत्ति होने के कारण आज अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाता है। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप आने वाले पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को खुद शिक्षित करें, उन्हें खुद पढ़ाएं लिखाएं और समाज के बारे में जानने का अवसर प्रदान करें। तो समाज का योगदान, उस समाज की भूमिका हम पर बहुत है। अतः मैं पुनः समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, खूब शिक्षित करें, ताकि आगे चलकर वो समाज का नेतृत्व कर सके और आने वाले पीढ़ियों के लिए वो मार्गदर्शक साबित हो सके। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Big.